Hello, students. Today we will read the poem Geography Lesson Class 8. Let's start the poem. When the jet sprang into the sky, jet means here the aeroplane, हवाई जहाज. जब जेट यानी कि प्लेन स्प्रैंग में उड़ा या कूदा इनटू द स्काई, स्काई में उड़ा, इट वाज क्लियर वाई द सिटी. तो ये साफ हो गया कि क्यों शहर हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि शहर जिस तरह से, द वे इट हैड का मतलब जिस तरह से ये डेवलप हुए हैं, कि वाई द सिटीज़ हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, यानी कि जब जेट कुछ ऊंचाई पर उड़ा तो हमें ये पता लग गया कि सिटीज़ इस तरह से डेवलप क्यों हुए हैं. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचज़ टू द माइल्स. और ये कब क्लियर हुआ? सीइंग मैंने देखकर, इट स्केल्ड 6 इंचज़ टू द माइल. स्केल्ड मीन्स पतली परते, 6 इंच की टू द माइल. इट मीन्स व्हेन द पोइट saw the earth through the 6 इंच का जो एरोप्लेन का ग्लास है उसमें से जब दूर तक, माइल्स तक, मीलों तक देखता है तो बाहर, तो इससे उसको क्लियर हो जाता है कि ये जो सिटी है ऐसे क्यों डेवलप हुए जैसे हैं. देयर seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. और देयर सीम्ड, वहाँ पर सीम्ड माने प्रतीत होना, एन इनविटेबल होता अवश्यम्भावी, मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब नेसेसरी है. देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी, मतलब इनविटेबिलिटी अवश्यम्भावी प्रतीत हुई, वो क्या थी? अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड. उसको, पोइट को, जब जेट में ऊपर से उसने अर्थ को देखा तो उसको लगा दूसरी चीज़ कैसे जो इनविटेबली उसको प्रतीत हुई कि ग्राउंड ऊपर से हैफेजर्ड क्यों दिखाई देता है. हैफेजर्ड मीन्स अस्त व्यस्त, कहीं ऊंचा कहीं नीचा. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और ग्राउंड कैसा है? अनप्लान्ड, ना कोई उसकी योजना बनाई गई है. विदाउट स्टाइल, ना कोई स्टाइल, मीन्स सैली, यानी कि सिटीज़ हैं वो, ग्राउंड है वो हैफेजर्ड है, कहीं ऊंचा है, कहीं नदियां हैं, रिवर्स हैं, कहीं माउंटेन्स है, ऐसे. When the jet sprang into the sky, जब जेट स्काई के अंदर, आकाश के अंदर उड़ा, यानी कि when the jet फर्स्ट टाइम फ्लाई इन द स्काई, जब स्काई में उड़ा तो पोइट को कैसा, मतलब ये ग्राउंड प्रतीत हुआ. उसको लगा कि ये हैफेजर्ड क्यों है और इस तरह से वो डेवलप हुआ है, वो कैसे हुआ है. नेक्स्ट स्टेंजा है, वहन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, आफ्टर देन वहन द जेट मीन्स प्लेन 10,000 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वाज क्लियर, ये साफ हो गया. वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रेन. तो ये साफ हो गया. वाई द कंट्री, क्यों देश, एंड सिटीज़, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती, एंड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन, भाई जहाँ पर नदियाँ, मतलब हेड सिटीज, सॉरी ठीक है ये. इट वाज क्लियर वाई द कंट्री, क्यों देश, हैड सिटीज़ यानी कि कंट्रीज़ के देश, शहर क्यों हैं. वेयर द रिवर रेन, जहाँ पर नदियाँ, रेन का मतलब दौड़ता है, यानी कि नदियाँ बहती, यानी कि हर कंट्री के सिटीज़ हैं, शहर हैं, रिवर्स के किनारे पर हैं, क्यों हैं. एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, वैली में जो होता है घाटियाँ, मतलब टू माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड वैली. एंड वाई द वैली आर पॉपुलेटेड, और वैलीज़ के अंदर इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, पॉपुलेटेड यानी कि इतनी जनसंख्या क्यों है, पॉपुलेटेड क्यों है वो. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लॉजिक मीन्स तर्क, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, उसका क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियर डिलिनिएटेड.
तो उसका क्या, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है? लैंड मीन्स धरती और वाटर मीन्स पानी। अट्रैक्टेड मैन, इन दोनों ने आदमी को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित किया है। वाज क्लियर डिलिनिएटेड, क्लियरली मीन्स साफ साफ, डिलिनिएटेड मीन्स शो हो गया, प्रदर्शित होगा, डिलिनिएटेड शो करना, यानी कि ये चीज़ क्लियरली शो हो गई। ज्योग्राफी का जो लॉजिक था, वाई द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन, लैंड और वाटर ने आदमी को क्यों अट्रैक्ट किया। वैन द पोइट रीच्ड एट द 10,000 फीट, 10,000 की फीट की हाइट पर जब पहुंचा। वहन द नेक्स्ट स्टेंजा है, वहन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, और जब जेट है वो प्लेन है 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा। हाई मीन्स ऊंचा, रोज मीन्स उठना, राइज की सेकंड फॉर्म। इट वाज क्लियर, वो ये साफ था। द अर्थ वाज राउंड, और 6 माइल्स की ऊंचाई से जब पोइट ने अर्थ को देखा तो वो उसको राउंड लगी, गोल लगी, तो वो समझ गया कि क्लियर हो गया साफ साफ कि वाई द अर्थ इज राउंड, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और क्या क्लियर हुआ, साफ हुआ राइटर को? फर्स्ट थिंग क्लियर हुई कि अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड गोल है। और सेकंड थिंग क्या उसको क्लियर साफ हुई, स्पष्ट हुई कि इसमें एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, यानी कि शमीमन समुद्र, लैंड में धरती, धरती से समुद्र ज़्यादा है, यानी कि 2/3 पार्ट ऑफ है जो सी का है, और इसमें इनके 2/3 हिस्सा। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु यह समझना मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज, कि जो मैन है, आदमी है अर्थ पर, उसने फाउंड मैंने ढूंढ लिए, कॉजेज मैंने कारण, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से हेट करने के कारण ढूंढ लिए हैं। कॉजेज मीन्स कारण। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, उन्होंने कौन कौन से कॉजेज ढूंढ लिए हैं? टू हेट, हेट करने का, टू बिल्ड वॉल्स, बिल्ड मैंने बनाना, वॉल्स मीन दीवार, अक्रॉस सिटीज़, सिटीज़ के आर पार दीवार बनाने का। हेयर सिटीज़ मीन्स द डिफरेंट कंट्रीज, एवरी कंट्री हैव देयर डिफरेंट बाउंड्री, हर कंट्री की डिफरेंट बाउंड्री है, बॉर्डर है, एंड दैट बॉर्डर आर कॉल्ड हेयर इन दिस पोएम सिटीज़ वॉल्स, सॉरी। तो वो यहाँ पोइट कहना चाहता है कि क्यों मैन ने, यानी कि बॉर्डर बनाकर इस अर्थ को बांट दिया है, क्यों बॉर्डर बनाकर खड़े कर दिए हैं। एंड टू किल, और जो है उसने और किस किस चीज़ का कॉजेज ढूंढ लिया, उसने किल करने का, मारने का, यानी कि उसको इतनी ऊंचाई से आदमी को स्पष्ट हो गया कि आदमी ने क्यों कॉजेज, कारण ढूंढ लिए, एक दूसरे से हेट करने का, बाउंड्री बनाने का, और लोगों को आपस में मारने का। फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाही, और इस ऊंचाई से, फ्रॉम दैट हाइट, इस ऊंचाई से, इट वाज नॉट क्लियर वाही, ये चीज़ स्पष्ट नहीं थी कि वाई द मैन हैज़ मेड या अराउज्ड सच कॉजेज, ऐसे कारण क्यों अराउज कर, पैदा कर लिए हैं, टू किल द ह्यूमैनिटी, मानवता को मारने के लिए, और टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मारने के लिए। And this is the poem of today, written by Zulfikar Ghosh students. If you like this video, you may subscribe my channel and this video too. Thank you.